जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट ने 500 पॉइंट्स डाले हैं। बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस आज मार्केट की, इसमें कुछ ख़बरें भी हैं जिनका अमल दख़ल रहा मार्केट में। लेकिन एक मार्केट का जो सेंटिमेंट था जो कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जब तक मार्केट एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं जाती, मार्केट का जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो मुस्बत ही रहेगा और मार्केट इसी तरह से ही परफ़ॉर्म किया करती है। हमें चूँकि मुख़्तलिफ़ किस्म के जो है वो मैसेजेस मिलते रहते हैं, तो उसी के हवाले से फिर हम वीडियो में भी ज़िक्र कर देते हैं ताकि लोगों को उनके सवालों के जवाबात मिल जाएँ। 500 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा मार्केट का जो हाई था वो आज 51,501 का था और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, वो 51,400 और 82 की है। तो आज की मार्केट की जो क्लोजिंग है वो हाई पर है, तो सेंटीमेंट यकीनन जो है वो अगले 1 आध दिन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कल या परसों जो है वो मार्केट में से 500 पॉइंट निकल जाएँ, तो उससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये चीज़ आप ज़रूर समझा करें। हमें तकरीबन जितने मैसेजेस मिलते हैं, चूँकि जो लोग तो काफ़ी अरसे से मार्केट में हैं, उनको तो इन तमाम जो वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं जी एक लफ़्ज़ है ज़वालो अरूज के बारे में उनको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो लोग नए मार्केट में आते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ़ महज़ मेरी वीडियो कह लीजिए या किसी और की वीडियो कह लीजिए, वो देखकर वो मार्केट में आते हैं। कोई प्रॉपर उन्होंने कोई छोटा-मोटा कोर्स या कोई इन्फॉर्मेशन जिसको आप हम लोग कहते हैं वो नहीं ली होती, तो वो लोग जो हैं वो हर एक-एक पॉइंट के ऊपर जाने और हर एक-एक पॉइंट के नीचे आने से परेशान हो जाते हैं। तो उन लोगों से ये गुज़ारिश है कि आप भी कोशिश ये करें कहीं कोई बराह रास्त कोई कोर्स या कोई छोटी-मोटी कोई आप ट्रेनिंग ले लें, ताकि आपको कम से कम मार्केट के सेंटीमेंट का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सके। उसका एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे व्हाट्सएप जो हैं, वो इतने नहीं भरेंगे कि जितने भर जाते हैं और कुछ ऐसे सवालात हमें जो है वो सुनने को और देखने को मिलेंगे कि जो शायद वाक़यतन जो है वो डिस्कसेबल हों। तो उम्मीद करते हैं कि जो नए लोग हैं वो इस तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं आगे। 500 पॉइंट्स मार्केट ने आज डाले और इसमें कुछ खबरों का भी बात थी तो सबसे पहले खबर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और शरह सूद जो है वो 22% पर बरकरार है। आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा इस पर ये बात हो रही थी जी कि चूँकि हुकूमत ने पेट्रोल प्राइसेज़ में कमी करती है, किचन आइटम्स की जो कीमतें हैं वो भी कम होने को जा रही हैं और जो हमारा महँगाई का इंडेक्स है वो नीचे चला जाएगा और फिर जो है वो शरह सूद में कमी करनी पड़ेगी। देखिए मैं अभी भी इस चीज़ को ये समझता हूँ कि शायद अगली भी 1 से 2 मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो हैं, उनमें शरह सूद जो है वो कम ना हो। उसकी वजह ये है, इसको मैं एक और ख़बर के साथ जोड़ूँगा और वो ये है देखिए हमारी सबस ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कसेबल होती हैं लेकिन चूँकि वक़्त कम होता है और हम अलहदा-सी वीडियो नहीं बना पाते तो फिर हम वो बातें इसी वीडियो में कर जाते हैं। देखिए हमारी जो सबसे जो बड़ी फूड आइटम है वो क्या है? वो गंदम है। जब तक गंदम की कीमत कंट्रोल नहीं होगी, आटे की कीमत कंट्रोल नहीं होगी, हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है वो बेचारी सिर्फ़ रात को रोटी खा के और उसके लिए यही एक जो है वो समझ लीजिए कि बड़ी बात होती है कि वो अपने लिए खाने का बंदोबस्त कर सकें। तो जब तक हमारी गंदम की कीमत जो है वो कंट्रोल नहीं होती, जो कि कंट्रोल नहीं होगी, अगले दिनों में आप देख मैंने पिछले दिनों बात भी की थी इस पर कि गंदम इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। तो जब इम्पोर्ट करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो नई फसल आएगी, उसके लिए जो हमारी इमदादी कीमत है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जब इमदादी कीमत बढ़ाएँगे अपने फार्मर को इस तरफ राग़िब करने के लिए कि वो गंदम की काश्त करे, तो उसके नतीजे में जब कीमत बढ़ेगी तो हमारी महँगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। महँगाई जो है वो अभी भी कोई 28% से ऊपर ही सस्टेन करेगी। अब ऐसी सूरत में शरह सूद है वो नीचे नहीं आएगी। ये एक मेरी एक अपनी राय है, जो गलत भी हो सकती है। तज्ज़िये जो हैं वो सिर्फ़ एक मुख़्तलिफ़ किस्म के जो हालात होते हैं, उनको देखकर जो है वो बयान किए जाते हालात बदलेंगे तो तज्ज़ियात भी बदल जाएँगे। तो आज की तारीख़ तक ये है कि मुझे तो शरह सूद जो है वो 22% से नीचे आती हुई मुस्तक़बिल करीब में नज़र नहीं आती।
और लिहाज़ा ये सिलसिला जो है ये इसी तरह से चलेगा और ये एक अच्छी बात है कि शरह सूद जो है वो 22% पर रुक गई है। अब इससे 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा। नंबर 1 एक पॉज़िटिव सेंटीमेंट जो है वो मार्केट में आएगा कि जी शरह सूद नहीं बढ़ी और दूसरी तरफ 22% पर मौजूद है, तो उसका फ़ायदा बैंक्स को होगा और मामलात इसी तरह से चलेंगे। तो समझ लीजिए कि दोनों तरफ अगर हम देखें, तो मुस्बत ही इसका असर पड़ता है। आगे चलते हैं और मज़ीद डिस्कस करते हैं कि 500 पॉइंट्स मार्केट ने डाले और सर्किट ब्रेकर की आज की सिचुएशन क्या रही? माशाल्लाह से आज भी 17 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें शेल पाकिस्तान, पाक सुज़ुकी है, उसके बाद मिचेल्स फ्रूट फार्म है, एच कार है। अच्छा ये कारों के हवाले से भी मुझे जो है ना वो एक बात याद आ गई। देखिए पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है ना इसमें बाज़-औक़ात कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट आना चाहिए थ्योरेटिकली। कि थ्योरी ये कहती है कि अगर ऐसी खबर आए तो मार्केट में उसको नेगेटिव परफ़ॉर्म होना चाहिए। लेकिन मज़े की बात ये है कि हमारी मार्केट जो है वो उसका मुस्बत असर ले जाती है। और बाज़-औक़ात कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनका मुस्बत असर आना चाहिए और हमारी मार्केट जो है वो नेगेटिव ले जाती है। ये कभी इसके ऊपर सोचिएगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो चीज़ हमें नेगेटिव जो है वो आनी चाहिए थ्योरी के मुताबिक वो ऐसा क्यों नहीं होता और जो मुस्बत आनी चाहिए ऐसा क्यों नहीं होता? इसकी वजह ये है कि हमारे जो ज़्यादातर जो ट्रेडिंग वाला जो समझ लीजिए सेठ है या लोग हैं, वो ज़्यादातर जो है वो चूँकि अब मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता कि लोग नाराज़ हो जाएँ, वो बहुत ज़्यादा इसको स्टडी नहीं करते। तो बेसिकली चूँकि चलो-चलो की आवाज़ के ऊपर ज़्यादा काम होता है, जिसकी वजह से हमें वो बाज़-औक़ात चीज़ें जो है, वो इम्पैक्ट उस तरह से क्रिएट नहीं हो पाता जिस तरह से कि थ्योरी कहती है। मसलन ये पिछले दिनों 1 आध दिन पहले की बात है कि ये ऑटोमोबाइल्स के हवाले से ये थी कि जिसमें पाकिस्तान की जो 2-3 बड़ी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसमें होंडा कार, ये एटलस होंडा ये सारे सॉरी इंडस मोटर्स शामिल है, टोयोटा वाले कि जी चूँकि इन्होंने अपने एग्रीमेंट के मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान में गाड़ियाँ नहीं बनाई, ये सिर्फ़ बाहर से पुर्ज़ा-जात लाके उसको असेंबल करके बेचते रहे हैं। तो अब ये खबर जो थी ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए था, लेकिन इसने नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। और मज़े की बात ये है कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं बनाई। मैं देख रहा था कि इसका मार्केट जो है वो क्या असर लेती है। तो ये बेसिकली ना बाज़-औक़ात जो हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, वो थ्योरी के मुताबिक होती है। अब ये थ्योरी के मुताबिक तो इस खबर का ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। तो बेसिकली जो हमारी वीडियोज़ होती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कोई आपसे ये बात बयान करने का मकसद ये है कि जिस वक़्त आप हमारी वीडियोज़ देखें, या चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा जो है ना वो बेनिफिट डाउट अपने आप को ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि हमारी मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा मुख्तलिफ है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि लोअर कैप की क्या सिचुएशन है। लोअर कैप में आज कुछ नहीं है, पूरा मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो आज पॉज़िटिव है। और जब भी जो न्यूज़ आती है ख़ास तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से कि शरह सूद में इज़ाफ़ा नहीं किया जा रहा, तो इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट आप सीमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है, ये आप हिस्ट्री देखिएगा। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स डाले। सीमेंट सेक्टर ने माशाल्लाह से 100 पॉइंट्स डाले हैं, फर्टिलाइज़र 84 है, पावर जनरेशन 67, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड सो मास वाइड टेक्नोलॉजी सेक्टर के क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो मसला है वो मैं पहले ही कई बार बयान कर चुका हूँ कि इनको असल में प्रॉब्लम क्या है और जब तक इनकी ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी तब तक ये परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। आगे चलते हैं जी, कुछ रिज़ल्ट्स हैं, ज़रा जल्दी से उनको देख लेते हैं और फिर जो है वो रिज़ल्ट्स ज़रा मैं खोलूँ जी। टैब मैंने खोली थी शायद मेरा ख़्याल है मिसप्लेस हो गई। जी, तो कुछ रिज़ल्ट्स हैं जी, इनकी बात कर लेते हैं। बीएफ मुदारबा है, 53 पैसे की अर्निंग है। उसके बाद कुछ देखते हैं, शादमान कॉटन है, एजीपी ₹1.45 की अर्निंग है, ज़्यादा अच्छी अर्निंग नहीं है। उसके बाद इंटरलूप की अर्निंग बहुत अच्छी है। तकरीबन अगर आप देखें कि इंटरलूप और एजीपी की अगर आप प्राइस को देखें, तो दोनों शेयर्स लगभग एक-दूसरे के करीब ही गो के इंटरलूप सस्ता है इस वक़्त। लेकिन चलें अगर हम इसको अज़्यूम कर भी लें 5 से ₹10 का जो डिफ़रेंस है, उसको हम इग्नोर भी कर दें, तो फिर भी आप ये देखें कि कौन-सा शेयर किस मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करता चलूँ
पाकिस्तान में बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो कि बड़े ही लो मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है पूरा का पूरा, ये थोड़ा-सा हाई मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है इस वक़्त अभी भी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर। तो मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ी-सी नज़रसानी करनी चाहिए कि कौन से शेयर्स की तरफ आपको अट्रैक्ट होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में अगर मार्केट करेक्शन लेती है, तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। आगे चलते हैं फ़ज़ल क्लॉथ है ₹18.65 की अर्निंग बहुत अच्छी है, महमूद टेक्सटाइल ₹6 की अर्निंग है, उसके बाद फ़िरोज़ है सो एंड सो पीपीएल की ₹10 मैं माज़रत के साथ मेरा ख़्याल है 89 है। ₹10.89 की अर्निंग है, ये मुझे पिछले दिनों भी मैं अपनी वीडियो में अटक गया था 79 और 89 पे, तो मुझे बड़े मैसेजेस आए। तो माज़रत यार, देखिए बाज़-औक़ात बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो बचपन से आपकी वो दु ज़ुबान में ना लुकनत ले आती हैं। वो फिर आप चाहे पीएचडी भी कर जाएँ ना, तो वो नहीं जाती। तो हमारा भी कुछ ये 79 और 89 का ये मामला है। बड़ी प्रैक्टिस की है, लेकिन वो बस नहीं ठीक हो सका। तो आज भी गुज़ारा करें जी, जो भी है बहरहाल ₹10.89 की अर्निंग है जी। उसके बाद टेलीकार्ड है जी 3 पैसे की अर्निंग, देन उसके बाद मज़ीद देखते हैं कोई जीजीएल 2 पैसे की अर्निंग है। अ, टॉमसिल दी ऑर्गेनिक मीट पहले क्वार्टर की अर्निंग आई है जी इसकी 38 पैसे। देन उसके बाद देखिए पहला क्वार्टर इसी तरह से ही चलता है ज़्यादातर जो हमारी कंपनीज़ हैं। एटलस इंश्योरेंस है ₹1.77 की अर्निंग है। उसके बाद मज़ीद देखते हैं किसी ने कोई डिविडेंड दिया हो तो उसका नाम लेते हैं। नहीं तो फिर आगे चलते हैं क्योंकि रिज़ल्ट्स तो बहुत सारे हैं, ये आप बाद में खुद भी देख सकते हैं। अगर हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी यहीं पर। मुझे कोई ख़ास डिविडेंड नज़र नहीं आया जी, तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इसको यहीं पर छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल बहुत अच्छी कैंडल है, जहाँ से मार्केट ने थोड़ा-सा अपने आप को प्रॉफ़िट टेकिंग जो थी वो मार्केट ने शो की थी। 51,500 का लेवल था। आज मार्केट ने एग्ज़ैक्टली अगर आप देख रहे हों, तो एग्ज़ैक्टली मार्केट ने वहीं पर क्लोजिंग दी है। बहुत अच्छी कैंडल है, वॉल्यूम जो है वो कदरे कम है, लेकिन मैं अपनी वो बात दोहराऊँगा कि जिस वक़्त मार्केट महँगी हो जाती है, तो श हमेशा वॉल्यूम कम हो जाता है। इसलिए इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जब ₹15 वाला शेयर ₹25 का हो जाएगा, तो वॉल्यूम्स कम होते हैं। ये हमेशा से होता आया है। इसलिए आने वाले दिनों में आपको वॉल्यूम मज़ीद कम नज़र आ सकते हैं। गो के मार्केट जो है वो आपको परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आए। तो आज की मार्केट बहुत अच्छी है। वॉल्यूम आज की कैंडलस्टिक के मुताबिक अच्छा वॉल्यूम है, सेंटीमेंट पॉज़िटिव है। आपकी जो भी ट्रेड है उसको स्टॉप लॉस के साथ लीजिए। इंशाल्लाह मार्केट जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। आज की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।